जोन बारला भूटान गेट खोले के लिए केंद्र से बातचीत करने की दी गई आश्वासन। आज रविवार अलीपुरद्वार की सांसद जोन बारला को केंद्र सरकार द्वारा राज्य माइनॉरिटी मंत्री का पदभार संभालने की उपरांत आज पहली बार भारत एवं भूटान के सीमावर्ती इलाके में निरीक्षण करती हुए दिखाई दिया। इसी निरीक्षण के क्रम में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा है कि इस अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती क्षेत्र को व्यापार केंद्र के नाम से परिचित है। इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों की अपनी जीविका भारत की पड़ोसी मित्र राष्ट्र भूटान के ऊपर निर्भर है, जो भूटान भी इसी क्षेत्र के लोगों की ऊपर निर्भर है। भूटान सरकार को अपने जनता की जीवन बचाने के लिए आवश्यक वस्तु को निर्यात करने के लिए इसी से गुजारना होता है। भूटान के 80% लोग इस क्षेत्र में आवश्यक वस्तु की खरीदारी करने के लिए आना जाना होता था, परंतु इसलिए मार्च महीना से अंतर्राष्ट्रीय सीमा को कोविड-19 का महामारी के वजह से भूटान सरकार ने गेट में से भूटानी नागरिक भारत की ओर आगमन करने के लिए जो बंद कर दिया गया है, जिसके कारण क्षेत्र में रहने वाले काफी लोगों को काफी मुश्किल से गुजरना पड़ रहा है। इस विषय को लेकर आज स्थानीय लोगों ने उन्हें इस क्षेत्र को निरीक्षण करने के लिए गुजारिश की गई थी, जिसके कारण आज इस क्षेत्र में निरीक्षण किया गया। आगामी 2 तारीख को दिल्ली जा रहे हैं एवं दिल्ली में भारत की विदेश मंत्री के साथ में बातचीत करके कोरोना महामारी की नियमों का पालन कर कि दोनों देश की आपसी संबंधों को मजबूत बनाने के लिए एवं व्यापार वाणिज्य अच्छा करने के लिए दोनों देश के नागरिकों को आगमन का व्यवस्था को लेकर बातचीत के माध्यम द्वारा समस्या का सावधान सुलझाने की बात पत्रकारों को बताया गया। उन्होंने कहा है कि भूटान में वर्तमान परिस्थिति में कोरोना महामारी को लेकर दोनों टिका हो चुके हैं, जबकि भूटान ने इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय सीमा में आगमन बंद करते हैं तो दोनों देश की दोस्ती पर सवाल खड़ा होगा। भूटानी सरकार ने भारत की ओर से जो उनको आवश्यकता की वस्तुओं को निर्यात करवा रहे हैं, मगर दोनों देश की नागरिकों को आगमन पर क्यों लगाम लगा रहे हैं। इस विषय को लेकर जल्द से जल्द इस समस्या को सावधान करने के लिए केंद्र सरकार के साथ बातचीत करने की आज भूटान गेट के सामने पत्रकारों से बातचीत करते हुए केंद्रीय राज्य माइनॉरिटी मंत्री जोन बारला ने सवाल उठाया है। इस पत्रकार सम्मेलन के समय में कालचीनी विधानसभा क्षेत्र का विधायक विशाल लामा, संयोजक सलीम लामा, मंडल प्रेसिडेंट श्याम प्रधान, पंचायत सदस्य मोहम्मद याकूब अली लगाया भाजपा कार्यकर्ताओं की उपस्थिति था। इस कार्यक्रम के दौरान उन्होंने स्थानीय बुद्धा धर्म देवकोटा टोलका गुम्फा में भी निरीक्षण किया गया। इसी दौरान अपने कार्यकर्ताओं के साथ भी पार्टी कार्यालय में जाकर मुलाकात की गई एवं 2024 को भाजपा का विजय बनाने के लिए भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधन किया गया।
जोन जी, आप मंत्री होने के उपरांत अब इस क्षेत्र में जो भ्रमण करने आए, अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती क्षेत्र है, इस क्षेत्र के लिए क्या सोचे हैं? देखिए, मतलब करीबन 1.5-2 साल हो जा रहा है। 1.5-2 साल हो जा रहा है। यहाँ का जनता, मतलब ये जयगांव का इलाका का जनता भूटान पर निर्भर रहता है। भूटान बंद होने के कारण से, कोविड के कारण से बंद होने के कारण से अभी बेरोजगार, बिजनेस ठप पड़ा हुआ है। तो मैंने इससे पहले भी केंद्र सरकार से बात किया है और इस बार नई अभी मंत्री हुआ है और मैं इसको लेके हमारे विधायक है, हम लोग जाएंगे। हम लोग टाइम लिए हैं फॉरेस्ट मिनिस्टर से बातचीत करके यहाँ का जल्दी से जल्दी समस्या का समाधान हो। और हम गृह मंत्री के साथ भी पहले भी मिले हैं। अरे इस बार जाने के बाद 1 तारीख जा रहा हूँ मैं, तुरंत ही इसी सप्ताह के अंदर, आने वाला सप्ताह ही मैं जाके गृह मंत्री से और फॉरेन मिनिस्टर से बैठ के बात करके इस क्षेत्र का जल्दी से जल्दी, कम से कम लॉकडाउन से, है ना, लॉकडाउन के कारण से ये बंद पड़ा हो, कम से कम भूटान खुल जाए और आना जाना अगर चलेगा तो इस क्षेत्र में कम से कम ये जो बेरोज़गार पड़ा हुआ है, बिजनेस ठप पड़ा हुआ है, ये फिर से सुचारू रूप से चले। लोग यहाँ से दूसरा जगह में पलायन होने में मजबूर हो रहे हैं। मैं ये केंद्र सरकार को बताऊंगा क्योंकि इतने सालों से, है ना, जब से जान रहे हैं ये, और जाने माने शहर है और बहुत, हाँ, लाखों श्रमिक बोले, लाखों बिजनेसमैन यहाँ निर्भर रहते हैं। यहाँ बोलिए अलीपुर से लेकर कुछ बिहार, वहाँ से बिजनेस करने इस क्षेत्र में आते हैं और अभी ठप होने के कारण से यहाँ लोग बेरोज़गार हो जा रहे हैं। यहाँ से दूसरे राज्य में प्लाने करने में मजबूर हो जा रहे हैं। तो मैं केंद्र सरकार को जनाऊंगा और केंद्र से जल्दी इसको, इस समस्या का समाधान करेगा जाए, नहीं तो कल का दिन में यहाँ के लोग बेकार हो जाएंगे। तो मैं, और यहाँ का जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया है, इसीलिए मैं आज इस क्षेत्र में विजिट करके जा रहा हूँ। मंत्री बनने के पहले, है ना, 75 साल के बाद में मंत्री का दायित्व दिया है और मुझे सबसे ज़्यादा दायित्व पड़ता है कि यहाँ के जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया है और जनप्रतिनिधि होने के कारण से मैं यहाँ पर आया हूँ और यहाँ का जल्दी से जल्दी यहाँ का समस्या का समाधान, मुझे लगता है 2-1 महीना के अंदर हो सकता है। इसी साल के अंदर कहीं ना कहीं कुछ व्यवस्था हो जाएगा। मैं एकदम सीरियसली इसको मैं काम करूँगा। मैं जनता ने इसीलिए तो 5 देर के जयगांव के क्षेत्र के लिए क्या एक्शन प्लान आपने तैयार किया था? देखिए, अगर हम लोग केंद्र सरकार का जितना सारा योजना है ना, जब ज़मीन फाड़ के सिक्किम में ट्रेन हो सकता है तो हम तो यहाँ पर प्लेन एरिया में हैं, यहाँ तो और ज़्यादा हम लोग केंद्र सरकार, आप जानते हैं केंद्र सरकार, कल ही हम डूअर्स के लिए एक विस्टा डोम ट्रेन का उद्घाटन किए और ऐसा केंद्र सरकार हर समय तैयार रहती है। और राज्य सरकार अगर कोऑपरेशन करेगा, कुछ लैंड डिस्प्यूट हो जाने के कारण से केंद्र सरकार लैंड अगर कहीं पर, आज एम्स जैसे हॉस्पिटल, अगर राज्य सरकार एम्स का लिए कोई लैंड अगर घोषणा कर दे, केंद्र सरकार तैयार है एम्स भी तैयार करने के लिए, नॉर्थ बेंगल। तो समस्या का समाधान